गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टील डिवाइस सिंपल में पर मैं राहुल कुमार रॉय आपका स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो लेक्चर नंबर 3 है मैट्राइसिस को लेकर। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर और बना दिए हैं, 2 लेक्चर और बनाए थे। लेक्चर नंबर 1 था जिसमें हमने बात की थी डेफिनेशन ऑफ मैट्राइसिस एंड किसी भी मैट्राइसिस का निरूपण किस तरीके से किया जाता है वो हमने पढ़ा था। और दूसरा जो हमारा दूसरा लेक्चर था, उस लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ मैट्राइसिस के बारे में पढ़ा था। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है वो इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसिस है। देखिए, इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी और आरबीएससी का जब पेपर होता है तो उसमें आपसे इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसिस के क्वेश्चन 2 या 3 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए क्या होता है, इसमें आपको एक्स वाई ए बी सी डी की वैल्यूज़ पूछता है और वहाँ पे आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसिस का यूज़ करके आपको उसको सोल्व करना है। देखिए, इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसिस क्या होता है उसको हम समझते हैं। आपके पास कोई भी 2 आव्यूह है, एक तो ये एक आव्यूह है ए बराबर ए आई जे और एक आव्यूह है बी बराबर बी आई जे, है ना। तो ये दोनों समान कब कहलाएंगे? ये दोनों में इक्वलिटी कब होगी? जब वे समान कोटि के हो, यानी दोनों की कोटियाँ क्या हो? समान हो। दोनों की कोटियाँ क्या हो? समान हो। दोनों की कोटियाँ समान हो। और दूसरा कंडीशन क्या है? ए के प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो, तब वहाँ पे इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसिस का यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, यहाँ पे देखिए एक आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, और एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। यहाँ पर ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 2 × 2 है और यहाँ पे बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 2 × 2 है। यानी पहली कंडीशन जो है आपकी वो तो प्रूफ हो गई कि दोनों मैट्राइसिस का जो ऑर्डर है वो क्या है? इक्वल है। अब दूसरी हमारी जो कंडीशन है वो क्या है कि दोनों के जो एलिमेंट है वो भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। देखो, ए मैट्राइसिस का A11 कितना है आपका? A11 कितना है? 2 है। और बी मैट्राइसिस का B11 कितना है? 2 है। यानी यहाँ पे दोनों क्या है? बराबर है। यहीं से देखोगे आपका इसी तरीके से A12 बराबर किसके है? B12 के। और A21 बराबर किसके है? B21 के। और A22 बराबर किसके है? B22 के। यानी आप यहाँ पे कह सकते हो कि ए के जो एलिमेंट है वो इक्वल है किसके? बी के एलिमेंट के। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों जो कंडीशन है कि कोटि समान होनी चाहिए और संगत अवयव समान होने चाहिए, तो दोनों ही यहाँ पे कंडीशन फॉलो हो रही है। अतः हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है वो बराबर है मैट्राइसिस बी के। क्लियर है? मैट्रिक्स बी के बराबर है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। देखिए, ए एक दिया हुआ है आपके पास, ए मैट्रिक्स दे रखा है और आपको बी मैट्रिक्स दे रखा है। यहाँ पे देखेंगे आपका जो इसका ऑर्डर है, इसका 2 × 2 ऑर्डर है और इसका जो ऑर्डर है 2 × 2 ऑर्डर है। यहाँ पे देखोगे पहली कंडीशन तो बिल्कुल ठीक बैठी है कि जो इनका ऑर्डर है, दोनों का ऑर्डर क्या है? पहली जो कंडीशन थी वो बैठ चुकी है कि दोनों का जो ऑर्डर है वो इक्वल है। अब हम देख लेते हैं क्या इनके एलिमेंट भी इक्वल है। जैसे यहाँ पे A11 कितना है? 3 है और यहाँ पे B11 कितना है? 2 है। तो यहाँ से देखोगे कि A11 नॉट इक्वल टू B11, यानी यहाँ पे जो एलिमेंट है वो क्या है? बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है, ये वाली कंडीशन तो फॉलो हो रही है, बट ये वाली कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है। तो किसी भी मैट्राइसिस में इक्वलिटी होने के लिए दोनों कंडीशन सर्टिफाइड होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सर्टिफाइड होती है तभी आपकी मैट्राइसिस में इक्वलिटी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अगर इसमें से कोई सा भी एक कंडीशन फॉलो नहीं होता है तो आपकी जो मैट्राइसिस है उसमें इक्वलिटी नहीं होगी। अब देखिए, हम इसको और एग्जाम्पलों से समझते हैं कि अगर हमारे पास इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसिस से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनका सॉल्यूशन किस तरीके से करना होता है। देखिए, हमारे पास एक एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 है। उसको करते हैं। देखिए, आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है x+3 मैट्रिक्स के यहाँ पे 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। मैट्रिक्स दिए हुए हैं जहाँ x देखो दिया हुआ है x+3 z+4 2y - 7 - 6 a - 1 0 b - 3 -21 और 0। और सेकंड आपको मैट्रिक्स दे रखा है 0 - 6 2b + k4 6 - k3 - k21 3y - k2 2c - k2 और 0। और इसने यहाँ से आपसे पूछा है कि यहाँ पे आपको यहाँ वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी और z की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी।
और सी की वैल्यू इसने आपसे पूछा है कि यहाँ पे क्या होगी। तो हमने पढ़ा है अगर दोनों अवयव समान है तो समान होंगे, तो इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। तो चूंकि दोनों अवयव समान है तो इनके संगत अवयव भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। देखिए संगत अवयव समान होंगे, यानी यहाँ पे जो a11 होगा वो किसके बराबर होगा, b11 के बराबर होगा। तो इसी का यूज करते हुए मैंने लिख दिया कि x+3 किसके बराबर है, यानी x+3 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे a22 किसके बराबर है, b22 के, तो मैंने लिख दिया a-k1 इक्वल टू -k3 और इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया सेकेंड। इसी तरीके से आपका जो a31 है वो किसके बराबर है, b31 के बराबर है, तो मैंने b-3 इक्वल टू क्या लिख दिया 2b + k4 और इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया थर्ड। इसी तरीके से आपका देखोगे a12 बराबर किसके है, b12 के, यानी z+4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखोगे आपका b23 बराबर किसके है, a23 के, तो आप लिख सकते हो कि 2c - k2 इक्वल टू किसके है, 0 के है। इसी तरीके से आपका 2y माइनस ये आपका जो है 2y - k7 यानी a13 वो बराबर किसके है, d13 के, तो मैंने लिख दिया 2y - k7 इक्वल टू 3y - k2 और इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 6। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, x+3 इक्वल टू 0, यानी मैंने लिख दिया x+3 इक्वल टू 0। ये जो 3 है इधर प्लस का है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव का है, यानी x इक्वल टू क्या हो गया, 0 - 3 हो गया, यानी x बराबर वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x बराबर -3 आ गई। इसी तरीके से मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज़ किया। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या था, a-1 इक्वल टू -k3, यानी a-1 इक्वल टू -k3। अब ये देखिए ये माइनस था तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी a बराबर क्या हो गया, -k3 + 1 और -n+1 क्या होता है, माइनस होता है। बट यहाँ पे नंबर किसकी ज़्यादा है, माइनस की, इसलिए ये माइनस का आ गया, यानी a बराबर -k2 आ गया। अब मैं इक्वेशन नंबर थर्ड से देखो, इक्वेशन नंबर थर्ड क्या था, b - k3 इक्वल टू 2b + k4, यानी b - k3 इक्वल टू 2b + k4। अब देखिए ये प्लस का तो इधर आके नेगेटिव का और ये नेगेटिव का इधर आके पॉजिटिव का, यानी b - k2 इक्वल टू 4 + 3 और यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस के, बट ज़्यादा नंबर किसकी है, माइनस के, यानी माइनस के b आ गया और ये प्लस, यानी b बराबर क्या आ गया आपके पास, -7 आ गया। अब आपके पास इक्वेशन नंबर क्या था, z+4 इक्वल टू 6 था इक्वेशन नंबर 4, तो इक्वेशन नंबर 4 से z+4 इक्वल टू 6, यानी z बराबर क्या हो जाएगा, 6 - k4, ये प्लस का है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी z बराबर 6 - k4 हो गया, यानी z बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 5। आपका इक्वेशन नंबर 5 क्या था, 2c - k2 इक्वल टू 0 था, तो हमने यूज़ किया 2c - k2 इक्वल टू 0, यानी ये माइनस का था तो इधर आके क्या हो गया, प्लस का हो गया, यानी 2c बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, यानी c बराबर कितना हो गया आपका, 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 6 का हमने यूज़ किया। इक्वेशन नंबर 6 क्या था, 2y - k7 इक्वल टू क्या था आपके पास, 3y - k2, यानी 3y। अब ये जो था देखो ये पॉजिटिव है तो इधर जाके क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ये जो नेगेटिव है इधर जाके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यानी 3y - k2y इक्वल टू -k7 + k क्या हो गया, 2 हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, यानी 3 में से 2 कम किया तो y आ गया, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और माइनस की नंबर ज़्यादा है तो क्या आ गया, -5 हो गया। अतः हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -k3 आ गई, -k2 आ गई और -k7 आ गई और z आ गया, c बराबर 1 आ गया और y बराबर -5 हो गया। यहाँ ध्यान देंगे, अगर मैं यहाँ पे x बराबर x जो हमारे पास जो वैल्यू मिली है x a b z c y की जो वैल्यू मिली है, अगर हम इस वैल्यू को इन दोनों में रख दें, इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में दोनों पर रख दें और सोल्व करें, तो ये दोनों ही मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वो दोनों ही क्या आएंगे, बराबर आएंगे, दोनों एलिमेंट क्या आएंगे, बराबर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5 है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5 है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, यदि 2a + b और a - k2b और 5c - kd और 4c + k3d इक्वल है 4 - 3 और 11 24 के इक्वल है, तो आपको यहाँ पे a b c तथा d की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, चूंकि दोनों अवयव समान है तो इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे, यानी यहाँ पे जो a11 बराबर होगा किसके, b11 के, a12 बराबर किसके होगा, b12 के, यहाँ पे a22 21 किसके बराबर होगा,
B21 के बराबर होगा, A22 किसके बराबर होगा आपका, B22 के बराबर होगा। अब देखिए तो हमारे पास है आपका, देखोगे A11 किसके बराबर होगा, B11 के, तो हमने लिख दिया 2A प्लस के B इक्वल टू 4 और इसको इक्वेशन नंबर दे दिया फर्स्ट। इसी तरीके से आपका जो A1 जो आपका है A12 किसके बराबर होगा आपके B12 के, मैंने वही A12 बराबर रख दिया मैंने B12 के, यानी A माइनस के 2B को मैंने इक्वल रख दिया -3 के और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसी तरीके से आपका जो A21 है वो बराबर होगा किसके, B21 के होगा, तो मैंने लिख दिया 5C माइनस के D इक्वल टू 11। इसी तरीके से आपका जो A22 है वो किसके बराबर होगा, B22 के, तो मैंने रख दिया 4C प्लस के 3D इक्वल टू 24 और इन दोनों इक्वेशनों को मैंने नाम दिया थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड का मैंने यूज करके किया है। देखिए आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट था 2A प्लस बी इक्वल टू 4 था और इक्वेशन नंबर सेकंड था A माइनस के 2B इक्वल टू -3। अब मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है, किसी भी एक टर्म को इक्वल करना पड़ता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस टर्म को इक्वल करने के लिए, यानी इस वाली टर्म को यहाँ पे 2A था तो मैं इसको भी 2A कर सकता हूँ ताकि क्वेश्चन सिंपल हो जाए और A से A कैंसिल हो जाए और मेरे पास केवल B की वैल्यू आए इसके लिए। तो मैंने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से देखो हमारे पास इक्वेशन इसमें तो क्योंकि हमने कुछ चेंज नहीं किया था तो ये का इक्वेशन ऐसे का ऐसे रह गया। हमने इसको चेंज किया तो देखो इसको A को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया हो गया तो आपका क्या हो गया 2A हो गया। जब मैंने B को इससे मल्टीप्लाई किया तो -4 भी हो गया और जब मैंने -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 हो गया। तो हमारे पास जो देखो अब ये देखो यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो ये माइनस के सिंबल में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे जो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, 2 में से 2 गया कैंसिल। देखो प्लस प्लस कितना 4 और 1 कितना हो गया 5B और देखो 4 और 6 कितना हो गया 10 हो गया, यानी B बराबर कितना आ गया 2 आ गया, यानी B की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब जो V की वैल्यू है यानी इक्वेशन हमने इसको 5 नंबर दे दिया, इक्वेशन 5 से B की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी हमारा जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रहा, इस इक्वेशन में हम B की वैल्यू रखेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन इस तरीके से था 2A प्लस बी इक्वल टू 4, B की वैल्यू मैंने 2 रख दी, यानी 2A प्लस के 2 इक्वल टू 4। अब ये 2 था तो इधर आके क्या हो गया आपकी माइनस हो गया, यानी 2A बराबर कितना हो गया 4 में से 2 कम किया 2 हो गया, 2 से 2 डिवाइड किया 1 आ गया, यानी A की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 आ गई और B की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई और रिमेनिंग रह गया C और D की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो वही बिल्कुल रिपीटेशन करेंगे, हमारे पास दोनों इक्वेशनों को हम किसी भी एक टर्म को इक्वल करेंगे। तो देखो मैं इस और इस टर्म को इक्वल करूंगा, तो इस टर्म को इक्वल करने के लिए क्या करूंगा, मैं इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस पूरे इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने विलोपन विधि का यूज किया, तो मैंने जब मल्टीप्लाई किया 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20C आ गया और 4 को मैंने माइनस से D से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 4D आ गया और 4 को जब मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया तो 44 आ गया। इसी तरीके से जब मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया 4C से तो 20C आ गया और इसी तरीके से मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया 3 से तो 15 आ गया और फिर 24 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आ गया। अब देखिए ये दोनों यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो ये माइनस में चेंज हो गया, यहाँ प्लस का सिंबल है तो ये माइनस में चेंज हो गया और यहाँ प्लस का सिंबल है तो माइनस में चेंज हो गया। 20 में से 20 माइनस किया तो ये कैंसिल हो गया पूरा। अब देखिए ये भी माइनस 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 क्या हो जाता है प्लस होता है। तो देखो 4 + 15 कितना हो गया माइनस के 19 हो गया और जब मैंने 120 यानी माइनस की नंबर ज़्यादा है प्लस माइनस माइनस होता है, नंबर माइनस की नंबर ज़्यादा है, जब मैंने 120 में से 44 माइनस किया तो मेरे पास रिमेनिंग रह गया माइनस के 76। यहाँ पे माइनस है माइनस कैंसिल हो गया और 19D बराबर 76 आ गया और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो D बराबर 76 अपॉन में 19 इक्वल टू 4 आ गया आपके पास, यानी D बराबर कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। तो अब मेरे पास जो D की वैल्यू है इस D की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 4 में यूज़ करूँगा। किस में यूज़ करूँगा 4 में यूज़ करूँगा। तो मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 6 से D का मान इक्वेशन नंबर 3 में रख दिया मैंने। किस में रख दिया 3 में रख दिया। तो देखो 4C माइनस के D की वैल्यू D की जगह मैंने क्या रख दिया -4 रख दिया, यानी 4C माइनस के 4 इक्वल 11 हो गया, ये माइनस का तो इधर आके प्लस का हो गया, यानी 5C इक्वल टू 15 हो गया, यानी C बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब मैं कह सकता हूँ अतः मेरे पास A की वैल्यू A और B की वैल्यू
वी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 4 आई है। और जब मैं इन चारों वैल्यू को इन मैट्रिक्स में उठा के रखूंगा, पुट करूंगा, तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो 4, 11, -3, 24 के बराबर आएगी। इसको सॉल्व करोगे जब आप ए बी सी डी का वैल्यू रखकर इस मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे आप, तो आपकी जो वैल्यू होगी 4, -3, 11, 24 के बराबर होगी। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।